पाकिस्तान की सड़कों पर एक नाम हर तरफ नजर आता है, एटलस होंडा। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कंपनी मोटरसाइकिल का दूसरा नाम कैसे बनी और मार्केट पर अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत कैसे की। ये अदद देखिए, 87%। जी हाँ, इतना बड़ा है एटलस होंडा का शेयर पाकिस्तान की पूरी टू व्हीलर मार्केट में। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो आखिर कंपनी इस मुकाम तक पहुंची कैसे? चलिए सफर को देखते हैं। एटलस होंडा की जबरदस्त कामयाबी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि इसकी बुनियाद एक ऐसी चीज पर रखी गई जो सुनने में अजीब लगती है, एक मौशी बहरान। तो बात शुरू होती है 2022 से, जब हुकूमत ने इंपोर्ट्स पर पाबंदियां लगा दी। उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तानी रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में पहले 35% गिरी, फिर मजीद 26%। इसका सीधा निशाना बने चाइनीज कंपनियां जो पार्ट्स इंपोर्ट करती थीं। उनके लिए काम करना मुश्किल से मुश्किलतर होता गया और आहिस्ता आहिस्ता वो मार्केट से बाहर होने लगे और इस तरह मार्केट में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। अब जब मार्केट में इतना बड़ा खला पैदा हुआ तो किसी ने तो इसे पुर करना था ना, और वो था एटलस होंडा। जैसे ही कॉम्पिटिटर्स कमजोर पड़े, उनके कस्टमर्स एटलस होंडा के पास आने लगे। नतीजा, कंपनी का मार्केट शेयर जो माली साल 21 में 66% था, वो माली साल 24 में 89% की तारीखी बुलंदी तक जा पहुंचा। इसलिए सोर्स रिपोर्ट इसे एटलस होंडा के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी छिपी हुई नेमत करार देती है। मतलब जो बहरान दूसरों के लिए तबाही लाया, वही इस कंपनी की जबरदस्त तरक्की का सबब बन गया। तो मार्केट शेयर तो आला हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल ताकत तो कंपनी के फाइनेंशियल्स यानी मुनाफे में नजर आती है। चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। यहां देखिए कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स। ये बुनियादी तौर पर हर बाइक पर होने वाला मुनाफा है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। माली साल 23 में 7.1% से बढ़कर माली साल 25 में ये 10.9% हुआ और फिर चौथी तिमाही में तो कमाल ही हो गया, 14.3%। ये कंपनी की तारीख का रिकॉर्ड है। अच्छा, अब सवाल यह है कि इतना जबरदस्त मुनाफा आ कहां से रहा है? इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली, कंपनी अब 70 सीसी के साथ साथ 100 सीसी और 125 सीसी जैसी बड़ी और ज्यादा मुनाफा देने वाली बाइक्स बेच रही हैं। दूसरी वजह, खाम माल सस्ता हो गया, खास तौर पर स्टील की कीमतों में 11% तक कमी आई। और तीसरी, कंपनी ने अपने फैक्ट्री के ऑपरेशंस को बेहतर बनाकर अपने खर्चे भी कम किए हैं। चलिए मार्केट शेयर और मुनाफे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कस्टमर की, यानी बाइक चलाने वाले की, क्योंकि असल कहानी अब वहां बदल रही है और यही मार्केट का मुस्तकबिल तय करेगी। देखें, पहले का जो रिवायती खरीदार था वो ज्यादातर देही इलाकों से होता था। उसकी जरूरत सफर के लिए एक आम सी 70 सीसी बाइक थी बस। लेकिन अब एक नया खरीदार मार्केट में आ रहा है। ये शहरी है और उसे 100 सीसी या 125 सीसी जैसी पावर वाली बाइक्स पसंद हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो शायद पहले कार खरीदना चाहते थे। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, नंबर्स इसकी गवाही दे रहे हैं। माली साल 25 में 100 सीसी सेगमेंट की सेल्स में 35% इजाफा हुआ, 125 सीसी में 30%, जबकि 70 सीसी सेगमेंट सिर्फ 22% बढ़ा। तो ट्रेंड बिल्कुल साफ है, मार्केट अब प्रीमियम बाइक्स की तरफ जा रही है। और जैसा कि तज्जिया बताता है, इस शिफ्ट की एक बड़ी वजह कुव्वत खरीद है। जब कार खरीदना मुश्किल हो जाए तो बेहतर है कि एक अच्छी हाई एंड बाइक ले ली जाए। यही शहरी इलाकों में देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन आने वाला कल कैसा होगा? दुनिया तो अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही है। इस मामले में एटलस होंडा क्या कर रहा है? यही वो बड़ा सवाल है जो पूरी ऑटो इंडस्ट्री के सामने है। क्या पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स का मुस्तकबिल है? और एटलस होंडा ने इस मैदान में अपना पहला कदम उठा लिया है। जी हाँ, कंपनी ने हाल ही में आइकॉन ई के नाम से अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। कीमत इसकी रखी गई है 4,19,900 रुपए। रेंज इसकी एको मोड में 65 किलोमीटर है और टॉप स्पीड 55 किलोमीटर फी घंटा तक जाती है। तो एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन यहां एक लेकिन है। कंपनी की हिकमत अमली बहुत एहतियात वाली है। मैनेजमेंट का मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी फौरी तरजीह नहीं, बल्कि एक तवील मुद्दती मंसूबा है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में ईवी मार्केट को बड़े पैमाने पर फैलने में अभी 5 से 10 साल लग सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट छोटी है और चार्जिंग स्टेशंस की कमी भी एक मसला है। इसलिए उनका फौरी फोकस अभी भी पेट्रोल बाइक्स पर ही है। अब एक अहम बात, एक मुकम्मल तस्वीर के लिए ज़रूरी है कि हम उन खतरात पर भी नज़र रखें जो आगे आ सकते हैं, जैसे कि मार्केट में नए मुकाबलों का आना या रुपए की कदर का मज़ीद गिरना
उसके अलावा लागत बढ़ने पर कीमतें ना बढ़ा पाना या सेल्स का उम्मीद से कम रहना, ये सब चैलेंजेस हो सकते हैं। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? आखिर एटलस होंडा की कामयाबी का राज क्या है? इससे हम 3 बुनियादी सतूनों पर तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1, मार्केट पर मुकम्मल कब्जा। उन्होंने बुहरान को मौके में बदला और 87% मार्केट शेयर हासिल किया। नंबर 2, माली मजबूती। सही बाइक्स बेचकर और खर्चे कम करके रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। और नंबर 3, वक्त के साथ बदलना। उन्होंने मार्केट के बदलते हुए ट्रेंड को समझा और प्रीमियम बाइक्स पर फोकस किया। और इन सब के पीछे है बरसों की ब्रांड लॉयल्टी, एक ऐसा एतमाद जिसको शायद पाकिस्तान के इस सबसे मशहूर और यादगार इश्तिहारी नारे से बेहतर कोई चीज बयान नहीं कर सकती। तो आखिर में सवाल यही उठता है, एक इतना जबरदस्त माजी और इतना मुनाफा बख्श हाल, लेकिन क्या एटलस होंडा की ये बादशाहत आने वाले कल की सड़कों पर भी कायम रहेगी? जिस तेजी से ट्रांसपोर्ट की दुनिया बदल रही है, क्या आज का ये सरदार कल का भी राजा होगा?